बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बूंदी या फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे बाज़ार में मिलती है, क्रिस्पी। आप इस रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं, और इसको बना के स्टोर कर लीजिए रमज़ान के आने से पहले, ताकि आपको रमज़ान में आसानी हो सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बोल में मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि बेसन का टेक्सचर मुझे किस तरीके का रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि बेसन की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाढ़ी होगी तो आपकी बूंदी की शेप सही बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी इतना काफ़ी है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे इतना कि फ्लफ़ी हो जाए। अच्छी तरह फेंटने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर आप बेकिंग सोडा बाद में डालेंगे, जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे उस वक्त बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 5 से 10 मिनट फेंटने के बाद बैटर अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तेल मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इस तरीके का हम स्पून लेंगे जिसमें होल होंगे। अब इसके अंदर हम बैटर को डालेंगे और इस तरीके से हम दबाएंगे हल्का सा ताकि बूंदी निकल जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेप आ रही है और कितने अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। बैटर गाढ़ा होगा तो ही बूंदी की शेप सही आएगी। अगर पतला बैटर होगा तो वो यूं ही इस तरीके से गिरेंगे और छोटे छोटे से डॉट टाइप के से बनेंगे, वो सही शेप नहीं बनेगी। अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है वरना बूंदी क्रिस्पी नहीं बनेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। आप इसको ज़िपर बैग में या एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं और इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा कलर आ चुका है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोबारा से एक दफ़ा और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। बैटर गाढ़ा है इसलिए शेप बहुत अच्छी बनकर आई है। आप आराम से इन बूंदियों को तैयार करके रख सकते हैं। आप खुद ही इनको घर पर बनाएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि मार्केट में किस तरीके का तेल इस्तेमाल हो रहा है और खालिस चीज़ इस्तेमाल हो रही है या नहीं। तो बेहतर है कि इन तमाम चीज़ों को घर पर बनाएं और हाइजेनिक तरीके से इसको तैयार करें। बूंदियों को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इंतहाई क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराती हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के ये तैयार हुई हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी शानदार आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप इसको एयर टाइट बॉक्स में या ज़िपर बैग में स्टोर कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको आसानी हो। साथ ही मैं आपको अभी दही बड़े की भी रेसिपी बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़िपर बैग ले लिया है। ज़िपर बैग में भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। अब हम तैयार करते हैं दही बड़े। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो दही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/4 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंतहाई मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हाफ टी स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है अच्छे से फ्लेवर के लिए।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जब हम बूंदी डालेंगे तो बूंदी भी दही का पानी पिएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विड हम दही को रखेंगे। बहुत अच्छे से ये दही तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बूंदी ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी मैंने और ऐड किया है क्योंकि अभी दही गाढ़ा है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बूंदी ऐड कर देंगे। भिगोने की ज़रूरत नहीं है, पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको ऐड कर दीजिए और जब ये थोड़ी देर इसमें रहेंगी तो खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी। ऊपर से चाट मसाला डाल दीजिए। बहुत सिंपल सी और झटपट आराम से ये दही बड़े आप बना सकते हैं। उम्मीद है पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।